देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2025 में कोटा निवासी रंजीत गुप्ता ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर पूरे शहर को गौरवान्वित कर दिया है। इसके साथ ही राजीव, जो महावीर नगर कोटा के रहने वाले हैं, 332 नंबर हासिल किया और बताया कि गलतियों से सीखना और खुशी के साथ पढ़ाई करना है मंत्र को उन्होंने सफलता की कुंजी बताई है। कोटा के महावीर नगर में रहने वाले रंजीत गुप्ता ने जेईई एडवांस रिजल्ट 2025 में टॉप किया है। आईआईटी की कोचिंग फैक्ट्री कहलाने वाले शहर में बचपन से ही पले बढ़े रंजीत के पिता दीपक गुप्ता बीएसएनएल में अभियंता, जबकि मां एक प्रोफेसर है। सिर्फ जेईई एडवांस टॉप ही नहीं, जेईई मेन परीक्षा में भी रंजीत ने 2 बार 100% स्कोर हासिल किया और अब जेईई एडवांस परीक्षा में 360 में से 332 अंक हासिल करके AIR 1 रैंक हासिल कर लिया है। जेईई एडवांस 2025 में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर चुके रंजीत गुप्ता कोटा में महावीर नगर के रहने वाले हैं। परिवार में शुरू से ही पढ़ाई और अनुशासन का माहौल मिला है। रंजीत गुप्ता का शैक्षणिक सफर बेहद ही प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने 10वीं कक्षा में 96.8% अंक हासिल करके अपनी पढ़ाई की नींव मजबूत की। इसके बाद से जेईई मेन 2025 के जनवरी सेशन में 100% और अप्रैल सेशन में ऑल इंडिया रैंक 16 प्राप्त किया है और इसके बाद अब उन्होंने जेईई एडवांस 2025 में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर इतिहास रच दिया है। उन्होंने बताया कि मैं अपनी गलतियों को दोहराता नहीं हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जो भी टॉपिक पढ़ता हूँ उसके पहले पूरी तरह से समझता था। उनकी ये रणनीति और सीखने की स्पष्ट सोच उन्हें देश के सबसे कठिन इंजीनियरिंग परीक्षा में टॉप तक ला दिया है। दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बेलगाम हो गई है। हर साल फीस में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसका सीधा बोझ दिल्ली के मिडिल क्लास परिवार को उठाना पड़ रहा है और महंगाई की मार झेल रहे माता पिता अब इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लेकिन अफसोस, कोई सुनने वाला नहीं है। आप नेता आतिशी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि अब अभिभावकों को कोर्ट की शरण में जाना पड़ रहा है, लेकिन वो भी मायूसी के हाथ लौट आए हैं। कोर्ट ने यह कह दिया है कि अगर सरकार खुद कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकती तो हम क्या कर सकते हैं। इससे साफ है कि सरकार और निजी स्कूलों की साठगांठ ने बच्चों के भविष्य में खिलवाड़ शुरू कर दिया है। नेता आतिशी ने कहा है कि दिल्ली में कई प्राइवेट स्कूल अब तक बाउंसर के सहारे बच्चों को स्कूल से बाहर निकालने लगे हैं। अगर फीस नहीं दी तो मासूम को अपमानित किया जाता है। ये केवल आर्थिक शोषण नहीं बल्कि मानसिक यातनाएं भी है। बीजेपी सरकार ने जनता को भरोसा दिलाया था कि फीस नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन हकीकत इसके उल्टा है। सरकार ने चुपचाप एक कानून पास कर दिया जिससे ना जनता को दिखाया गया, ना ही उसकी राय ली गई। कैबिनेट में चुपके से मंजूरी दे दी और अब लोगों को अंधेरे में रखा गया। मैं दिल्ली वालों को, खास करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता को ये भरोसा दिलाना चाहती हूं कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको धोखा दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी पहले भी प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ लड़ती आई है और आगे भी प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ लड़ती आएगी। आखिरकार चाहे वो चोर दरवाजे से कैबिनेट में लेकर आए, चाहे अभी तक किसी को कानून देखने नहीं दिया, लेकिन आखिरकार ये कानून दिल्ली विधानसभा की पटल पर पेश होगा और उस दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के लोगों के वोटों से चुने हुए 22 आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट के गठन और कॉरिडोर निर्माण को लेकर मंदिर से सेवायतों के तल्ख तेवर हो गए हैं। इसके साथ ही प्रशासनिक अफसरों के साथ हुई बैठक में गोस्वामियों ने साफ कर दिया है कि ये अध्यादेश और कॉरिडोर निर्माण मंजूर नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो वो मंदिर और अपने घर सरकार को दान में देकर बिहारी जी को साथ लेकर कहीं और किसी प्रदेश में जाकर बस जाएंगे। इरादा साफ है, अगर प्रशासनिक मनमानी की गई तो सेवायत गोस्वामी ठाकुर बिहारी जी के श्री विग्रह को यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? क्या बिहारी जी के बिना वृंदावन कैसा होगा, ये कल्पना की जा सकती है। दूसरे ओर ट्रस्ट के गठन और कॉरिडोर निर्माण पर प्रशासन का अपना अलग तर्क है। अफसरों की माने तो ट्रस्ट के गठन में सेवायतों के पूजा पद्धति में किसी प्रकार का कोई व्यवधान या हस्तक्षेप नहीं होगा। करीब 5 एकड़ में बनने वाले कॉरिडोर
की जद में आने वाले मकान और दुकान स्वामियों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। दुकान के बदले दुकान दी जाएगी, ऐसा भरोसा डीएम ने बैठक में दिया है। श्री बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट और कॉरिडोर निर्माण को लेकर मथुरा से लखनऊ तक सरगर्मियां तेज हो चली है। गोस्वामी सेवायत द्वारा रोज अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी उनसे संवाद कर समाधान निकालने में जुटे हुए हैं। प्रशासनिक अफसर गोस्वामी जनों को ये विश्वास दिलाने का भर प्रयास कर रहे हैं कि मंदिर ट्रस्ट के गठन और कॉरिडोर निर्माण से उनका सेवक पूजा के अधिकार का हनन नहीं होगा। आने वाले समय में दर्शनार्थियों को सहूलियत देनी पड़ेगी और ये काम सबसे सहयोग से मिलकर ही किया जाएगा। हालांकि गोस्वामी समाज के लोग अपने फैसले से पीछे हटने को राजी नहीं है। उन्होंने ऐसे वक्त में ट्रस्ट का विरोध भी किया है। डीएम ने कहा है कि वो बातचीत के जरिए समस्या का समाधान जरूर निकाल लेंगे। दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने तीखी टिप्पणी की है और इसकी कार्रवाई के विरोध में आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज बीजेपी को सरकार वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में बुलडोजर से गरीबों की छत उजाड़ने पहुंची है। कल मदरसी कैंप में करीब 800 झुग्गियां उजाड़ी गई। गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि मानसून से पहले नालों के आसपास की सभी अतिक्रमण को हटाया जाए ताकि जलभराव और साफ सफाई की समस्या को रोका जा सके। इसी आदेश के तहत बीते दिनों जंगपुरा इलाके में भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई, जिसमें कई अवैध निर्माण गिराए गए। रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट के आदेश के बाद भी करीब 300 से ज्यादा झुग्गियों को हटाने का फैसला किया गया और इस कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों की भी तैनात की गई थी। सरकारी अधिकारियों के अनुसार अतिक्रमण हटाने का अभियान कोर्ट के निर्देशों के तहत चलाए जा रहे हैं और उनके उद्देश्य दिल्ली को सुरक्षित और स्वच्छ बनाना है। हालांकि इस अभियान को झुग्गियों में रहने वाले हजारों लोगों पर ये मार पड़ रही है। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ये परिवार सड़क पर आ गया है और ऐसे में सौरभ भारद्वाज ने बयान न सिर्फ एक विपक्षी प्रतिक्रिया है बल्कि उन लोगों की आवाज भी बन गया है जो अचानक से उजड़ने को मजबूर हो गए हैं। दोस्तों, परसों दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब अपने 100 दिन पूरे किए तो उस कार्यक्रम के अंदर दिल्ली की मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता जी ने कहा और साफ शब्दों में कहा, दिल्ली में एक भी झुग्गी टूटने नहीं दी जाएगी। ये बात उन्होंने 31 मई को कही और 1 जून को यानी कि कल हम सब ने देखा किस तरीके से सुबह 6 बजे बारापुला स्थित मद्रासी कैंप के अंदर दर्जनों बुलडोजरों ने पूरी की पूरी 800 झुग्गियां तबाह कर दी, लोगों को बेघर कर दिया। दोस्तों, परसों जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने 5 साल में पहली बार उपराज्यपाल सिन्हा से मुलाकात की और इस खास मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि मैंने कश्मीरी पंडितों की वापसी की मांग की है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने एलजी को एक चिट्ठी दी है जो मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी भेजी है। उन्होंने कहा कि 74,000 से अधिक विस्थापित परिवारों में से बहुत सारे वापस आना चाहते हैं और उनको इसमें मदद देनी चाहिए। बता दें कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का मुद्दा सभी दलों के लिए काफी बड़ा रहा है। 2019 में 370 हटने के बाद से पहली बार एलजी से मिलकर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वापस आने वाले सभी कश्मीरी पंडितों को उनके गृह जिले में आधा कर्नल जिला जमीन दी जाए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी पंडितों को दी गई 2 नॉमिनेटेड सीट के बदले उनकी सीट आरक्षित की जाए। इसके साथ ही कश्मीरी पंडितों को सम्मान और शांति के साथ लौटने में मदद मिले। अमरनाथ यात्रा में आम लोगों के साथ भी काम किया जाए। इसमें हम लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज और लोगों की भी जिम्मेवारी है, मगर जो सरकार कर सकती है उसके बारे में हमने गवर्नर साहब को एक डॉक्यूमेंट दिया जिसकी कॉपी हमने उमर अब्दुल्ला साहब को भी भेज दी और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को भी भेज दी एक कॉपी। उसमें 3 बड़े मुद्दे हैं। जैसे कि आप जानते हैं 2020 जो पार्लियामेंट की से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से रिपोर्ट आई थी उसमें 64,951 कश्मीरी पंडित फैमिलीज इस वक्त जम्मू कश्मीर से बाहर हैं।
जिसमें जम्मू में ज़्यादा है, दिल्ली में है और बाकी स्टेट्स में है। तो इसमें कई लोग जो हैं जो वापस आना चाहते हैं, कई लोग यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पैकेज के अंडर नौकरियाँ कर रहे हैं। तो एक तो हमने उनको कहा ये जो ट्रांसफ़र का सिलसिला बड़ा सख्त है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के एक पोस्ट से बिहार की सियासी पारा बढ़ गया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जेडीयू की ओर से पलटवार लगातार जारी है। और इसी बीच बता दें कि रविवार को तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर लिखा था कि मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही है। भगवान से बढ़कर आपको और आपके दिए कोई भी आदेश है। आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना ही मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ और खुश रहें हमेशा। अब इस पोस्ट पर ध्यान देने वाली बात यह है कि तेज प्रताप ने जयचंद शब्द का इस्तेमाल किया और सियासी पारा बढ़ने का यही कारण है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट किया और अपने शासनकाल में दलितों, पिछड़ों, वंचितों को नरसंहार करने वाले सत्ताधीश जयचंद कौन है, कौन था समाज का जयचंद, सब जानते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जंगलराज के पनाहगाहों को सब पहचानते हैं। बिहार के जयचंद को जो उस वक्त के बिहार के सत्ताधिकार थे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लिखा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और कर्पूरी ठाकुर जी से विश्वासघात और कांग्रेस की गोद में बैठने वाले बिहार का जयचंद कौन, एक ही जयचंद है, ये सबको पता है। वहीं जेडीयू के एक्स हैंडल से लिखा गया है कि समाजवादी आंदोलन के नेताओं से छल करके कांग्रेस की गोद में बैठकर बिहार को बर्बाद करके गड्ढे में धकेलने वाले बिहार के जयचंद को कौन नहीं जानता। उत्तर प्रदेश के जनपद लखनऊ के इको गार्डन में लंबे समय से चल रहे टीईटी सीटीईटी पास शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन आज भी जारी है। बता दें कि सोमवार को इस प्रदर्शन का 7वां दिन हो गया है, जिसमें उन्होंने अब हाथ में रोटी लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रदर्शनकारियों के प्रदेश सरकार से पक्की नौकरी की मांग है, जिसमें सरकार अभी तक कोई भी फैसला नहीं ले पाई है। मिली जानकारी के अनुसार ये प्रदर्शन काफी अनोखा है, जहां पर यूपी के कई जिलों में शिक्षा मित्रों के साथ उनके बच्चे भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस दौरान सभी ने अपने एक हाथ में बैनर और दूसरे हाथ में रोटी पकड़ी हुई है और जोर जोर से नारे लगा रहे हैं। यही नहीं, बच्चों ने शिक्षा मित्र माँ बाप की पक्की नौकरी को गुहार भी लगाई है। 2 जून की रोटी 2 का नारा लगाया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यूपी में लगभग 50,000 शिक्षा मित्र हैं जो टीईटी सीटीईटी पास है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के मानकों के अनुसार सभी पूरी तरह से योग्य हैं, लेकिन फिर भी लंबे समय से पक्की नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा मित्रों ने कहा कि उन्होंने 25 साल तक शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत की, लेकिन उन्हें स्थायी नौकरी और सम्मानजनक पहचान नहीं मिली है। बता दें कि प्रदर्शन में आए शिक्षा मित्र ने कहा कि कई सालों से हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। लखनऊ में 7 दिनों से लगातार धरना दे रहे हैं और आज रोटी की मांग को लेकर हम लोग हाथों में रोटी लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षक बनने का जो मानक है उसे पूरा करते हैं, लेकिन हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं रही है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में भी हमें न्याय देने की बात कही थी, मगर अभी तक कुछ नहीं हो पाया। आगे उन्होंने कहा कि उन्हें महीने के केवल 10,000 रुपए वेतन मिल रहा है। 10,000 रुपए में परिवार का पेट पालना बेहद मुश्किल हो गया है। बच्चों को स्कूल की फीस जमा करना मुश्किल हो गया है। वो अपने बुजुर्ग माता पिता का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। उनके परिवार में काफी परेशानियां आ रही हैं। योग्यता पूरी करने वाले शिक्षकों के अनुसार वेतन मिलना चाहिए।